हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है या लेसन है वो है लसा और मसा, यानी लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले, सवाल या प्रश्न पे जाने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग समझ लें या देख लें। पहला है गुणज। गुणज वह होता है जो किसी संख्या में गुणा करके प्राप्त होता है, या कह सकते हैं कि आप अंकों के माध्यम से समझें, कह सकते हैं कि किसी संख्या में 1, 2, 3 या 4 का गुणा करने पे जो भी संख्या प्राप्त होती है ऐसे, तो वह क्या होता है, गुणज होता है। जैसे समझिए कि संख्या आपकी 2 और इसमें 1 का गुणा हुआ तो 2 हो गया। फिर संख्या आपकी 2 ही है, इसके साथ 2 का गुणा हुआ तो इसका गुणज क्या हो गया, 4 हो गया। या फिर 2 का गुणा 3 से हुआ तो इसका गुणज 6 हो गया। 2 का गुणा 4 से हुआ तो इसका गुणज 8 हो गया। 2 का गुणा 5 से हुआ तो ये 10 हो गया। लेकिन ये सब जो है सभी क्या हैं, सभी 2 के गुणज हैं। कौन? 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश, ये गुणज होता है। 3 के गुणज क्या है? 3 के गुणज सेम उसी प्रकार संख्या का गुणा करेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश, ये इसके गुणज हो रहे हैं। देखिए इसमें 3 के साथ 1 का गुणा हो रहा तो 3, 3 के साथ 2 का गुणा हो रहा तो 3 दूना 6, 3 के साथ 3 का गुणा हो रहा तो 3 त्रिका 9, 3 के साथ 4 का गुणा हो रहा तो 3 चौक 12, 3 के साथ 5 का गुणा हो रहा है तो 15। यानी 15 क्या है, 3 का गुणज है। 12 क्या है, 3 का गुणज है। ठीक, अगली बात होती है गुणनखंड की। ये तो हो गया गुणज। दूसरी बात यह है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड यह वह इकाई होती है। गुणनखंड वह छोटी से छोटी इकाई में किसी संख्या को परिवर्तित करना होता है जिससे वह उससे छोटा न हो सके, इसको गुणनखंड कहते हैं। जैसे इसको संख्या अंकों के माध्यम से समझते हैं। जैसे 32 का गुणनखंड, तो 32 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी इससे छोटा नहीं हो सकता है। यानी 2 के गुणनखंड ये है, 32 के गुणनखंड ये है। ठीक, इसी किसी और भी संख्या को ले लें। 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, 15, ये इसका गुणनखंड है। यानी जिस भी संख्या से इस बड़ी वाली संख्या जो कट जाए पूर्णतः, वह संख्या उसकी क्या होगी, गुणनखंड होगी। आई होप आप लोग कुछ ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग अगली चीज़ों पे। गुणनखंड और गुणज आप लोगों को समझ में आ गया। और एक चीज़ और आपको बताना है, यहाँ बेसिक चीज़ है भाज्य अभाज्य। भाज्य और अभाज्य। भाज्य क्या होता है? मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, वो क्या होते हैं, भाज्य होते हैं। जैसे भाज्य में कौन हो गया आपका, 4, 6, 8, 9, 10 और ऐसे 12 डैश डैश। ठीक, और अभाज्य क्या होता है? अभाज्य वो होते हैं कि जो एक और स्वयं से ही कटते हैं, एक और स्वयं से कटते हैं, वो अभाज्य होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश। भाज्य और अभाज्य होते हैं।
आई होप आप लोगों को ये भाज्य और अभाज्य चीज़ें समझ में आ गई होंगे। और एक और चीज़ नोट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कुछ बेसिक चीज़ों के साथ आपका ये अभी डिस्कशन चल रहा है। अभी ये एग्जामिनेशन के या एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम के परीक्षाओं पर अभी आधारित नहीं, अभी बेसिक चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग चलेंगे एग्ज़ाम के प्रश्नों पे। थोड़ा सा आप लोगों को हमारे साथ पेशेंस बनाए रखना है। अब आपको समझना है लघुत्तम समापर्थ यानी लस ज्ञात करने की विधि। अगर जो किसी भी संख्या का या संख्याओं का लौसा ज्ञात करते हैं तो लौसा ज्ञात करने की विधि, पहली विधि क्या है? भाग विधि। पहली कौन सी विधि है? भाग विधि। अब भाग विधि, अब एक संख्या लेते हैं हम लोग, संख्या लेते हैं जैसे 12, 16, 24। अब ये क्या है? ये संख्या हमने ले ली, का लघुत्तम समापर्थ ज्ञात करें। ये एक संख्या हो गई। तो भाग विधि कैसे होती है यहाँ हम समझते हैं। 12, 16, 24 एक संख्या से भाग देंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन चुनेंगे? 2 से हम भाग देंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, ये 8 बार में चला जाएगा, ये 12 बार में चला जाएगा। फिर 2 से हम भाग देंगे तो ये 3 बार, ये 4 बार और ये 6 बार। फिर 2 से भाग देंगे तो ये तो 3 तो जाएगा नहीं, तो ये सीधे नीचे आ जाएगा। ये 4 कट जाएगा कितनी? 2 बार में, और 6 कट जाएगा कितनी? 3 बार में। फिर 2 से भाग देंगे हम तो 3 नीचे उतर जाएगा, 2 कन्ने 2 और फिर 3 नीचे उतर जाएगा। फिर क्या? 3 से भाग दे देंगे तो 3 कन्ने 3 और ये 1 और ये 3। अब इसका क्या हो गया? लौसा इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम इसका क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया 2 गुणे 2 कितना है? 2 और ये 2 4 है और ये के, यानी 2 गुणे 3 यह कर देंगे तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। इसका एलसीएम 12, 16 और 24 का 48 आ गया। ठीक, आई होप आप लोग भाग विधि समझ गए होंगे। इसी पर एक और देख लेते हैं, भाग विधि पर ही। दस, 20, 30, 50 का लौसा ज्ञात कर लें। तो देखिए 10, 20, 30, 50 चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। 2 लेते हैं सबसे छोटी संख्या, 2 से भाग देंगे इसे तो ये 5 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में, ये 15 बार में, ठीक, और ये 25 बार में। फिर क्या करेंगे? फिर 2 से काट देंगे तो ये नहीं कटेगा तो कितना आएगा? 5 नीचे उतर आएगा। ये कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 बार में कट गया। ये नहीं कटा तो ये नीचे आ जाएगा, और ये भी नहीं कटा तो ये भी नीचे आ जाएगा। अब क्या लेंगे? 3 से, तो 3 से नहीं कोई संख्या कटेगी, इसलिए 3 को छोड़ देंगे। 4 से, तो जो संख्या 4 से कटती है वो 2 से भी कटती है, इसलिए 4 भी नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे? 5, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5, 5 तिहाई 15, और ये सॉरी यहाँ 3 ले सकते थे क्योंकि 15 एक बार 3 ले लेते हैं, 3 लेंगे हम लोग तो ये होगा आपका 5 आएगा नीचे, ये भी 5 आएगा, और ये हो जाएगा 3 पचे 15, यानी ये भी 5 और ये 25 सेम रहेगा। अब क्या लेंगे हम? 5, 5 कन्ने 5,
5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5 और 5 25 यानी 5। फिर हम क्या करेंगे 5 ले लेंगे तो यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी एक आ जाएगा और यहाँ भी एक आ जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 3 75 और 75, 75 दूना 150 और 150 दूना 300। इसका कितना एलसीएम आ गया 300, इसका एलसीएम आ गया। आई होप आप लोग भाग विधि समझ गए होंगे। ठीक, तो अगली विधि देखते हैं हम लोग एलसीएम की अगली विधि याद करने के लिए। ठीक, अब वो विधि क्या होगी अगली विधि एलसीएम की, गुणनखंड विधि। क्या होगी दूसरी वाली, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि क्या होगी गुणनखंड की। अब यही डिजिट ले लेते हैं, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनखंड यानी 10 को जब गुणनखंड यानी 10 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 सबसे छोटा गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड यही होगा 2 गुणे 5 यानी 5 दूना 10। 20 का क्या होगा 2 गुणे 5। 20 का क्या होगा 2 गुणे 5 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 4 5 20। अब 30 का क्या होगा 30 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया 2 3 6, 6 5 30। और 50 का क्या होगा 50 का होगा 2 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 दूना 10, 10 5 50। अब ये सबसे छोटा गुणनखंड है, इससे कोई छोटा गुणनखंड नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे देखेंगे हम, 2 सभी में शामिल है, क्या है सभी में है लगभग, तो एक इसे ले लेंगे यानी LCM कितना 2 सभी में शामिल है, देख रहे हैं आप, तो 2 को ले लेंगे। अब जो नहीं शामिल है, कौन नहीं शामिल है, तो देखिए कौन नहीं शामिल है यानी यह 2 नहीं शामिल है, तो इसको भी लेंगे। फिर अब क्या करेंगे, ये दोनों ये 2 जो है वो सभी में शामिल है, इसलिए उसे एक ही बार लिए। अब ये एक एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए इसे एक बार और ले लिए। ठीक, अब 3 देखिए, 3 क्या है 3 कहाँ शामिल है, सभी में नहीं शामिल है, बस इसी में, तो इसको भी यहाँ ले लेंगे। अब क्या है 5 देखिए 5 सभी में शामिल है, तो 5 को भी ले लेंगे और एक 5 यहाँ शेष रह जा रहा है, तो इस 5 को भी ले लेंगे। अब इसे एक और तरीके से समझिए, गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ी घात होती है जिस भी संख्या की उसी को लिया जाता है। एक ऐसे भी समझा जाता है कि जो सबसे बड़ी घात है, तो 2 की सबसे बड़ी घात किस में है, आप देख पा रहे होंगे 2 की सबसे बड़ी घात इसमें है। क्या है ये, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात है कितनी, तो उसको हम ले लेते हैं 2 गुणे 2। अब हो गया 3 क्या है, 3 सभी में शामिल है नहीं, तो 3 जब सभी में शामिल नहीं है तो केवल एक जगह है, तो इसलिए उसे भी ले लेंगे। और 5 की सबसे बड़ी घात कहाँ है, 5 की सबसे बड़ी घात, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पे 2, यानी घात यहाँ भी 5 की बड़ी है, तो इसलिए यहाँ कर देंगे 5 गुणे 5। या अब इसका गुणा कर लेते हैं, सेम देखिए आया और ऐसे भी आ गया। ये हो गया 5 5 25 25 25 सॉरी 25 यहाँ 75 75 गुना 150 और ये 300। ये हो गया आपका गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, ये आपका हो गया लॉसा ज्ञात करने की विधि, लॉसा ज्ञात करने की विधि। अब आपका मौसा ज्ञात करने की विधि, मौसा
ज्ञात करने की विधि, उसे भी दो विधियों से किया जाता है। पहली विधि है भाग यानी भाग विधि। अब एक संख्या ले लेते हैं 21, 28, 49 का मस यानी महत्तम समापर्त ज्ञात करें। आपकी संख्या क्या है? 21, 28 और 49। एक और चीज़ समझ लें, ये भाग की विधि ये है। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है भाज्य, यहाँ क्या होता है? भागफल, और फिर यहाँ क्या होता है? भाजक, और यहाँ क्या होता है? ये होता है शेषफल। भाग की विधि में ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जो जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जो इधर आता है वो भागफल होता है। अगर नीचे कोई संख्या बच जाए तो शेषफल होता है। तो यहाँ भाग विधि में मौसा हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि पहले 21 से 28 में हम लोग भाग देंगे। किस में? 28 में। अब 21 से 28 में भाग दिए तो कितनी बार? एक बार गया। 21 सेकंड में 21, कितना बचा? 7। अब 7 क्या हो गया यहाँ? 7, अब ये 7 भाजक हो गया, और भाज्य कितना हो गया? 21, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ ला देंगे। अब कितनी बार? 7 त्रिका 21, 3 बार चला गया तो 7 त्रिका 21 कट गया। यानी 7 जो है 7 से ये कट गया। अगर जो नहीं कटता तो आके जाते, लेकिन 7 से ये कट गया, इसलिए 7 जो 21, 28 का मौसा है, यानी महत्तम समापर्त है। अगर कट गया तो महत्तम समापर्त है। ठीक, अब जब कट गया तो इसे चेक करेंगे कि क्या 7 से 49 भी कट जा रहा है। इसे हम लोग चेक करेंगे, क्या 7 से 49 कट जा रहा है? तो ऐसा चेक करेंगे। अगर जो कट जाता है 7 सत्ते 49, अगर कट जाता है तो क्या 7 भी उसका मौसा किसका? 49 का। 7 भी क्या है? मौसा है 49 का। तो आप कह सकते हैं कि 21, 28 और 49 का महत्तम समापर्त कितना? 7 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और अंक लेते हैं, एक और डिजिट लेते हैं, उस पर देखते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और लेते हैं, संख्या लेते हैं हम 100, 125, 625 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे किसको? 125 को। कितनी बार? एक बार। यहाँ 100 आ गया, नीचे कितना बचा? शेषफल 25 बचा। अब क्या? 25 भाजक हो गया और भाज्य कौन हो गया? 100। क्या हो गया? 100। अब कितनी बार में? 4 बार में। 25 चौका 100 कट गया, यानी 25 100 और 125 का मौसा है। तो चेक करेंगे कि क्या 25 से 625 कट जा रहा है। अगर जो 25 से 625 कट जा रहा है तो ये भी क्या 625 का भी मौसा है, यानी 25 हम 625, 25 हम 625। यह 100, 125 या 625 का मौसा कितना आया है? 25 आ गया। कितना आ गया? 25। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे भाग विधि से हम लोग मौसा ज्ञात करते हैं। अब
गुणनखंड विधि से भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे मौसा ज्ञात करते हैं, और डिजिट यही रहने देते हैं और क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से देखते हैं। गुणनखंड विधि, ठीक। गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, 100 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 100 का गुणनखंड सबसे छोटा से छोटा गुणनखंड होगा क्या कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। इससे छोटा तो होगा नहीं। अब 125 का कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर क्या होगा, 625 का क्या होगा, 625 का सबसे छोटा सा गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 25 125 और 25 125 25 625। अब मौसा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा कॉमन फैक्टर जो सभी में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, ठीक। अब सभी में कॉमन क्या है, तो अब देखेंगे कि 2 है क्या इसमें, 2 यहाँ नहीं है, बस 2 यहीं है। अब क्या ये वाला 2 है इसमें, नहीं। फिर क्या है, 5, ये 5 है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये 5 है, यानी मौसा आपका हो जाएगा कितना, पहला तो 1 हो जाएगा 5, क्योंकि 5 सभी में है। और दूसरा यहाँ से देखेंगे ये वाला 5, ये वाला 5 भी सभी में है, यानी 5 गुणे 5। अब क्या ये वाला 5 तो यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, ये वाला 5 बस इसी में है, इसमें है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यही सभी में, यही तीनों में केवल यही दोनों 5 उभयनिष्ठ हैं, और दोनों का 5 से गुणा होगा तो वो 5 25 25 हो जाएगा, यानी ये आपका मौसा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दोनों विधियाँ समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं कुछ और बेसिक चीज़ों में और उसे हम जानते हैं। एक और बेसिक चीज़ क्या है कि जैसे होता है भिन्नों का लसा, आपका सूत्र या जो भी कह सकते हैं, भिन्न का एलसीएम होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अब दूसरा क्या होता है, भिन्नों का एचसीएफ होता है अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। ये भिन्नों पे अप्लाई होता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि पे हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। जहाँ भिन्नों का एलसीएम पूछेगा तो ये अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, और जहाँ भिन्नों का एचसीएफ पूछेगा वहाँ अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। इसे नोट करना चाहते हैं आप लोग तो नोट कर लें। इसी पे एक क्वेश्चन हो, भिन्नों के कह रहा है कि एक भिन्न है 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापर्त यानी मौसा ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, भिन्न है तो भिन्न का क्या ज्ञात करना है, मौसा। तो मौसा बराबर होगा, मौसा बराबर क्या, भिन्नों के सभी भिन्न जो हैं उनके अंशों का, क्या अंशों का मौसा, यानी
अंशों का मौसा, तो अंश क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। अब 2 और 4 और 6 का मौसा, अब 2 4 6 का मौसा बटे हरों का एलसीएम, हर कितना है, 3 5 7 का एलसीएम यानी लॉसो। अब कितना होगा इसका, आप देख सकते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों तीनों कट जाएंगे। ठीक, क्या दोनों तीनों कट जाएंगे। अब दोनों तीनों ये कट जाएंगे तो क्या मौसा कितना हो जाएगा, 2, और ये इसका 3 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 3 गुणे 5 गुणे 7, क्योंकि कोई ऐसा छोटा है ही नहीं जो हो 5 3 15 या 35 35 गुना 70 और 105, यानी इस भिन्न का मौसा कितना, 2/105 हो गया। अब इसी का लौसा अगर जो ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए कि मौसा ज्ञात करें और लौसा भी ज्ञात करें, लौसा भी ज्ञात करें, लौसा भी ज्ञात करें, इसी भिन्न का लौसा भी ज्ञात करें, तो लौसा बराबर होगा आपका, लौसा बराबर भिन्नों का, भिन्न के अंशों का, अंश कितना है, 2 4 6 का लौसा बटे हरों का मौसा, हरों का मौसा। तो हर कितने, हर कितना है, 3 5 7 का मौसा। यही तो हम लोग पिछले वाले सूत्र में डिस्कशन किए हैं। 2 4 और 6 में गुणनखंड करें तो ये आपका 2 गुणे 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 गुणे 2, और ये हो जाएगा 2 गुणे 3, और नीचे मौसा लेंगे तो मौसा में इन तीनों में कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं, यानी 3 गुणे 1 5 गुणे 1 7 गुणे 1। अब ऊपर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं लौसा में, तो सबसे बड़ी वाली घात ले लिए हम, और बचा कौन, तो बचा ये, तो इसको भी ले लेते हैं। और नीचे जब मौसा लेते हैं तो कामन लेते हैं, तो कामन इसमें क्या है, बस यही कामन है, तो उसे ले लेते हैं, या ये 4 2 दूनी 4। ये हमारा प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रश्न की भाषा तो आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। इसके लिए एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन्हीं संख्याओं का लौसा गुणे मौसा, यानी इन्हीं संख्याओं का लौसा गुणे मौसा। कह रहा है कि इसमें एक संख्या क्या है, 60 है, एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या हमने मानी x है, और लौसा कितना दिया है 300 और गुणे मौसा कितना दिया है 15, या x बराबर कितना हो जाएगा 300 गुणे 15 बटा 60। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 25 30, और x बराबर 15 25 75, यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 75 आ गई। ठीक, आई होप आप। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, दो संख्याओं का लौसा तथा मौसा क्रमशः 48 तथा 8 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन यानी इसके पहले ठीक जो पूर्व वाला क्वेश्चन लगा था उसी प्रकार ये भी है, आप लोग इसे ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग संख्या यानी पहली संख्या x या कोई भी पहली संख्या मान लीजिए 24 है और दूसरी संख्या x है, और इसका लौसा या मौसा का गुणा 48 गुणे 8 है। तो x की वैल्यू 48 गुणे 8
बटे 24, 2 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू 8 दूना 16। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार का है, दो संख्याओं का लसाअ और मसाअ, दो संख्याओं का लसाअ और मसाअ का गुणनफल 24 है। उन संख्याओं के बीच अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात करें। आप मानेंगे कि संख्या क्या है, x और y है। संख्या आप मानेंगे x और y है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, यानी x माइनस, यानी x में से y को घटाया गया तो कितना हो गया, 2। ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी। दूसरी क्या है, कह रहा है कि दोनों संख्याओं के लसाअ और मसाअ का गुणनफल 24 है, यानी दोनों संख्या क्या है, x और गुणे y क्या है, उनके लसाअ और मसाअ का गुणनफल, यानी उसके लसाअ और मसाअ का गुणनफल क्या है, ये हो गया लसाअ और इसका हो गया मसाअ। तो इसका गुणनफल कितना है, 24 है, यानी x y बराबर कितना, 24 के। यही तो कह रहा है, लसाअ और मसाअ का गुणनफल। तो आप पिछले वाले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे मसाअ, और प्रश्न कह रहा है कि लसाअ और मसाअ का गुणनफल 24 है, तो यानी x इंटू वाई बराबर 24। ये दूसरा आपका इक्वेशन हो गया। अब आपको ज्ञात करना पड़ेगा क्या, x प्लस वाई। x प्लस वाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। कितना होता है, 4xy। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कितना है, x माइनस वाई का मान कितना है, 2 है, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 4 गुणे ये एक्स वाई का मान कितना है, 24। और ये हो गया आपका कितना, 4, ये हो गया प्लस ये कितना हो गया, इसका गुणा 4 के साथ 24 का होगा, 4 चौका 16 और 4 दूना 8, 8 है 9। अब कितना होगा, ये 96 और 4 100। तो आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया आपका। तो x प्लस वाई बराबर 10। ये कैसे हुआ, आप ऐसे समझेंगे दो बातों से, या तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए x प्लस वाई को इसको अंडर रूट 100 कर दें, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसे भी आप 10 का स्क्वायर कर दें, या स्क्वायर से स्क्वायर को आप काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 10। अब x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और x माइनस वाई की वैल्यू 2 है। क्या करेंगे, x माइनस वाई यहाँ लिख देंगे 2, और पहला समीकरण इसको समीकरण 2 मान लें, इसको समीकरण 1 मानते हैं या 3 मानते हैं, 3 मानते हैं तो क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x में से x चला गया, ठीक। अब क्या, y y मिल के कितने हो गए, 2y, और 10 में से 2 गया तो 8, 2 से इसे काट देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब y की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ क्या हो जाएगी, पहले समीकरण में रख देते हैं, पहले समीकरण में y इतना, x माइनस वाई बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, y को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, या x की वैल्यू 2 और इसके y की वैल्यू 4, कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, सॉरी 6 हो जाएगी, यानी x और y की वैल्यू 6 हो जाएगी। पहली संख्या 6 है, दूसरी कितनी है, 4 है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर लें, और हाँ, वीडियो आप लोगों को